नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री के संदर्भ में, ब्रिटेन की। तो हमने प्रधानमंत्री की शक्तियों को सब देख चुके हैं। हम सम्राट की शक्तियां देख चुके हैं, राजमुकुट की बात कर चुके हैं, प्रधानमंत्री की शक्तियों की बात कर चुके हैं, मंत्रिमंडल की शक्तियों की बात कर चुके हैं, मंत्रिमंडल के बारे में हम पूरा पढ़ चुके हैं। लेकिन एक प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री की स्थिति और महत्व के बारे में बताइए कि उसकी स्थिति कैसी है। एक तरीके से तो उसके अंदर आप शक्तियों का बात कर लोगे, लेकिन उसकी स्थिति और महत्व किस तरह बताएंगे, उसके लिए भी आपको मैं कुछ थोड़े से पॉइंट्स बताऊंगा, जिससे हमारे ये प्रश्न भी आप इजीली कर पाओगे। तो आज का जो हमारा है वो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की स्थिति और महत्व पर चर्चा करेंगे। देखिए, तो हम पहले देख चुके हैं प्रधानमंत्री की शक्तियों के आधार पर, और हमने ये मान लिया है कि प्रधानमंत्री वहां पर सर्वे सर्वा के रूप में होता है। सम्राट मात्र नाम मात्र का होता है, और प्रधानमंत्री संपूर्ण कार्य प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। लेकिन क्या मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री दोनों बराबर की हैसियत रखते हैं, या मंत्रिमंडल कम हैसियत रखता है, प्रधानमंत्री अधिक रखता है? क्या प्रधानमंत्री अधिनायक बन सकता है? इन्हीं बातों पर आज हम चर्चा को समेट के लेके चलेंगे। तो हम बात करते हैं इस आधार पर। तो हम पहले पॉइंट की बात करते हैं कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल रूपी अक्ष की धुरी क्या है। देखिए, प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल किसकी? मंत्रिमंडल की, है ना। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के अक्ष की धुरी है। क्या है? प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल रूपी अक्ष की, या मंत्रिमंडल रूपी लिखेंगे तो ज्यादा ठीक है, मंत्रिमंडल रूपी अक्ष की धुरी है। और ये किसने कहा है? लॉर्ड मॉड ने कहा है। किसने? लॉर्ड मॉडले है। इन्होंने ये कहा है कि प्रधानमंत्री क्या है? मंत्रिमंडल अक्ष की धुरी, अर्थात जो मंत्रिमंडल है, ये मंत्रिमंडल है, इसके बीच में कौन है? प्रधानमंत्री है, जिसके ऊपर पूरा मंत्रिमंडल क्या है? टिका हुआ है। समझ में आ गए? ये पूरा मंत्रिमंडल है, ये किस पर टिका हुआ है? ये इस प्रधानमंत्री पर टिका हुआ है। ये कहना चाह रहा है लॉर्ड मॉड। तो इस आधार पर हमने कहा कि मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री की केंद्रीय स्थिति है। कैसी स्थिति है? केंद्रीय स्थिति है। और जो मंत्रिमंडल है वो संपूर्ण मंत्रिमंडल उसके इर्द गिर्द घूमता रहता है। ये इर्द गिर्द मतलब ये बीच में है, और इसके चारों तरफ कौन घूमता रहता है? पूरा मंत्रिमंडल घूमता रहता है, अर्थात मुख्य स्थिति में है। मुख्य स्थिति में है कौन? प्रधानमंत्री। समझ में आ गया? तो इस बात से क्या साबित हुआ उसको हम लिखते हैं यहां पर, क्योंकि तो आपके नोट्स भी तैयार करवाने हैं। तो इस आधार पर हम लिखते हैं कि मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री की केंद्रीय स्थिति है। क्या है? मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री की केंद्रीय स्थिति है। कौन सी है? मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री की केंद्रीय स्थिति है, और जो मंत्रिमंडल है वो उसके इर्द गिर्द घूमता ही रहता है। किसके? प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द ही क्या घूमता रहता है? मंत्रिमंडल घूमता रहता है। समूचा मंत्रिमंडल
प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द घूमता रहता है। आप समझ गए होंगे अब प्रधानमंत्री क्या चीज है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के अक्ष की धुरी है। ये हमने बात की लॉर्ड मिलो की, और लॉर्ड मिलो की इसी बात के इसी स्टेटमेंट के आधार पर हमने क्या निकाला कि मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री की केंद्रीय स्थिति में है और संपूर्ण जो मंत्रिमंडल है वो प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। इसके अलावा दूसरी बात की हम करें तो इसको क्या कहा गया है, समकक्षों में प्रथम कहा गया है। समकक्षों में प्रथम क्या कहा गया है, समकक्षों में प्रथम। अब समकक्षों में प्रथम का क्या मतलब होता है, क्या होता है समकक्षों में प्रथम? देखिए, समकक्षों में प्रथम का जो तात्पर्य की हम बात करें तो बराबर वालों में प्रथम, बराबर वालों में प्रथम। जैसे हम देखते हैं कि घर में सभी बराबर वाले होते हैं, जो समान एज के हैं सभी भाई बहन हैं, उनमें किसी एक बंदे की चलती है, वो क्या हो गया, समकक्षों में प्रथम हो गया। वो क्या हो गया, समकक्षों में प्रथम हो गया। जो एक ही स्तर के हैं, जो एक ही स्तर के हैं, अर्थात मानो कि किसी स्कूल में 10 अध्यापक थर्ड ग्रेड के हैं, थर्ड ग्रेड के हैं, अब उन्हीं में या सेकंड ग्रेड के या फर्स्ट ग्रेड के, जो भी है, उनमें से ही एक अध्यापक ज्यादा रोल निभाता है तो हम क्या कहेंगे, ये समकक्षों में प्रथम है, क्योंकि उसके द्वारा ही मुख्य रूप से कार्य किया जाता है, उसी के नाम से ही काम किया जाता है, वो कहलाता है समकक्षों में प्रथम। क्लियर हो गया स्थिति, है ना? अब क्या है, ये एक तरीके से मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री के संबंधों को दर्शाता है। क्या दर्शाता है ये बात, मंत्रिमंडल एवं प्रधानमंत्री के संबंधों को बताता है, संबंधों को दर्शाता है। ये स्टेटमेंट मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री के संबंधों को दर्शाता है। कैसे, देखिए, मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं वो भी सांसद होते हैं, और प्रधानमंत्री है वो भी सांसद है। दोनों को जनता चुन के दे भेजती है, एक तरीके से जनता चुनिए, बराबर स्तर के, बराबर कैडर के लेकिन ये बराबर कैडरों में समकक्षों में प्रथम है। समकक्षों में क्या है, प्रथम है। इसके आधार पर एक तरीके से संबंध स्थापित करना चाहते हैं, मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री में क्या संबंध है, तो समकक्षों में प्रधान तथा प्रथम है। ये क्या है, समकक्षों में प्रधानमंत्री क्या है, प्रधान है, प्रधान है और प्रथम है। इसका मतलब सीधा सीधा है कि मंत्रिमंडल में सभी बराबर होते हैं, लेकिन बराबर होने के बावजूद भी अगर मुख्यतः अगर उसमें से किसी एक व्यक्ति की चलती है तो वो कौन है, प्रधानमंत्री। ये कहना चाह रहा है इसका मतलब। क्लियर हो गया? यद्यपि प्रधानमंत्री तथा उसके सहयोगी सामान्यतः एक समान होते हैं। ये इसका पूरा पूरा मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है? इसको मैं ऊपर से मिटा रहा हूं इसकी स्थिति को। ये तो अपन पढ़ चुके हैं, हम पढ़ रहे समकक्षों में प्रथम। तो इस समकक्षों के प्रथम का अगले पॉइंट में यहां पे लिख रहा हूं, ध्यान रखना, ठीक है? चलो मैं यहीं लिख देता हूं ऊपर, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। तो हमारा समकक्षों में प्रथम चल रहा था, समकक्षों में प्रथम। तो इसको हमको साबित करना है। साबित करना है का मतलब है कि इसका मतलब क्या होता है। तो यहां पर हम इसके मतलब को मैं समझा चुका हूं वैसे तो आपको, लेकिन फिर भी यद्यपि प्रधानमंत्री तथा उसके सहयोगी सामान्यतः एक समान होते हैं, यद्यपि प्रधानमंत्री एवं उसके सहयोगी, सहयोगी का मतलब क्या हो गया, मंत्रिमंडल। सहयोगी का मतलब है मंत्रिमंडल।
यद्यपि प्रधानमंत्री और उसके सहयोगी एक समान होते हैं। एक समान होते हैं। वे भाईचारे से मिलकर के काम करते हैं और सभी मिलकर के निर्णय लेते हैं। वे भाईचारे से मिलकर के कार्य करते हैं एवं निर्णय लेते हैं। ये समझ में आ गया। तथापि प्रधानमंत्री की एक विशेष स्थिति होती है। ये सबके बावजूद भी तथापि है ना, प्रधानमंत्री की एक विशेष स्थिति होती। ये 3 लाइनों में हम कह सकते हैं कि इसका निचोड़ आ गया। समकक्षों में प्रथम का निचोड़ इन 3 लाइनों में हमने दे दिया कि यद्यपि प्रधानमंत्री और उसके सहयोगी एक कैडर के होते हैं, एक स्तर के होते हैं, वे भाईचारे से मिलकर काम करते हैं, संपूर्ण प्रशासनिक कार्य मिलकर के करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी प्रधानमंत्री को एक विशेष स्थिति प्राप्त होती है, अर्थात अंतिम सर्वे सर्वा की स्थिति प्राप्त होती है। इसलिए हम कह सकते हैं वो समकक्षों में क्या है, प्रथम है। अगर कहीं पे की जाए कि आप सब बैठ जाइए, है ना, तो मुख्य चेयर पे कौन बैठेगा? प्रधानमंत्री बैठेगा। क्यों? क्योंकि वो समकक्षों में है सब समान, लेकिन समकक्षों में प्रथम है। ठीक है। लेकिन रैमजे म्योर अलग बात कहता है। जो रैमजे म्योर है वो क्या कहता है कि नहीं, समकक्षों में प्रथम नहीं है, वो समकक्षों से प्रथम से कुछ अधिक है। क्या कहता है उसकी बात को हम साबित करेंगे नेक्स्ट। उसमें क्या कहना चाह रहा है रैमजे म्योर, उसकी बातों को लेते हैं। देखिए रैमजे म्योर क्या कहता है। देखिए रैमजे म्योर ये कहता है कि समकक्षों में प्रथम से अधिक, कि वो समकक्ष में प्रथम नहीं है, उससे क्या है, अधिक है। समकक्ष में प्रथम नहीं है, उससे क्या है, अधिक है। ये वर्तमान दृष्टिकोण के आधार पर वो कहता है कि वर्तमान दृष्टिकोण के आधार पर रैमजे म्योर, कौन कहता है ये बात? रैमजे म्योर कहता है। कौन कहता है? रैमजे म्योर कहता है। रैमजे म्योर कहता है कि रैमजे म्योर कहता है कि प्रधानमंत्री समकक्षों में प्रथम नहीं है, वह तो समकक्षों में प्रथम से अधिक है। अर्थात वह एक शक्तिशाली है। वो क्या है? समकक्षों में प्रथम नहीं है, उससे भी अधिक है। उसको इतना छोटा मत बनाओ आपने सब बोल के, समकक्षों में प्रथम। प्रधानमंत्री ऐसा छोटा मोटा आदमी नहीं है। कौन कह रहा है? रैमजे म्योर। क्या आप क्या समझते हो? आपने कैसे कह दिया ये बात को? भाई आपने कह कैसे दिया कि वो समकक्षों में प्रथम है? अरे समकक्षों में प्रथम नहीं है, वो तो समकक्षों से प्रथम से भी अधिक है। वो कैसे है? वो कहता देखो मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करेगा तो कौन करेगा? अधिपति कौन है मंत्रिमंडल का? इसको वो अपनी बात पर प्रूव करता है
कि मंत्रिमंडल की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। अब बताओ कैसे वो समकक्ष में प्रथम है? क्यों है? वो तो अध्यक्षता भी करता है, और अध्यक्षता ही नहीं करता, मंत्रिमंडल को जन्म कौन देता है भैया? भाई मंत्रिमंडल का निर्माण कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। जब जन्म देने वाला है वो उनके बराबर कैसे हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? तो कहता है मंत्रिमंडल को जन्म कौन देता है? मंत्रिमंडल को का निर्माण या जन्म कौन? प्रधानमंत्री देता है, प्रधानमंत्री करता है। अब कैसे कहोगे आप ये समकक्षों में प्रथम है? ये तो समकक्षों में प्रथम से अधिक है। और संहार नहीं, निर्माण क्या, अगर मौका पड़ गया ना संहार भी कर देता है। करता है नहीं करता? संहार करता कौन है? मंत्रिमंडल का संहार करता भैया। अगर मंत्रिमंडल में बदलाव करना हो, मंत्रियों को हटाने हो, दूसरे मंत्री लाने हो, परिवर्तन करने हो, कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा। आप कैसे कह रहे हो? आप कैसे कह सकते हो इस बात को कि ये प्रथम है? ये तो प्रथम से अधिक है, अपनी बात को प्रूव करता है। और यही नहीं, ये कहता है, मैं आपको यहां पे लिख देता हूं और क्या क्या कहता है। ये कहता है देश का नेतृत्व कौन करता है? नेतृत्व करता है, मंत्रिमंडल का नेतृत्व करता है। करता है नहीं करता? चलो मैं यहीं लिख देता हूं, कुछ पॉइंट और है, इसके नीचे के पॉइंट है, ऊपर लिख रहा हूं। क्या है? मंत्रिमंडल का नेतृत्व करता है। इसके अलावा पदाधिकारियों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च पदाधिकारियों की ये करता है, उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति या इसके द्वारा की जाती है कि नहीं की जाती है? तो अन्य मंत्री इसके बराबर नहीं है। क्या कहता है इन बातों पर? इन सब बातों से निकल के ये आता है कि अन्य मंत्री प्रधानमंत्री के बराबर नहीं है। बराबर नहीं है। आप गलत कह रहे हो। ये तो ये क्या है? प्रधानमंत्री समकक्षों में प्रथम नहीं है, तो समकक्षों में प्रथम से अधिक है। क्लियर हो गया? तो समकक्षों में प्रथम से अधिक किसे कहा गया है? प्रधानमंत्री को कहा गया। आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको सेटल कर लेना अपने हिसाब से, क्योंकि मैंने कुछ पॉइंट यहां के बाद ऊपर लिखे, ऊपर से वो प्रधान मिटाया है, तो उसको आप अपने हिसाब से देख लेना आगे पीछे करके वीडियो को। क्लियर? ठीक है। देखिए, आपको कभी वीडियो में कहीं दिक्कत आ रही हो, चलता नहीं हो, तो YouTube पे भी मेरा वीडियो अपलोड है, सभी वीडियो और एक साथ अपलोड है। आप ब्रजेश के नाम से अगर ढूंढोगे, पॉलिटिकल बाय ब्रजेश, तो आपको मिल जाएगा। तो आप वहां पे भी मेरे वीडियोज को देख सकते हो और अपना कार्य कर सकते हो, है ना? ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं और क्या है, और प्रधानमंत्री की स्थिति के बारे में क्या क्या स्टेटमेंट कहे जाते हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। देखिए, अगर हम और बात करते हैं तो सर विलियम हारकोर्ट क्या कहता है? उसको कहता है नक्षत्रों में के बीच में चंद्रमा। वो क्या है? नक्षत्रों के बीच में चंद्रमा की तरह है। कौन कहता है? सर विलियम
हार्कोर्ट क्या कहता है? वो कहता है कि क्या है ये, नक्षत्रों के बीच में चंद्रमा की तरह है। देखिए, सर विलियम हार्कोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री की स्थिति कैसी है? नक्षत्रों के बीच में चंद्रमा की तरह। ठीक है, और यही नहीं, जो जेनिंग्स है वो तो ये कहता है नहीं नहीं नहीं, वो नक्षत्रों के बीच में चंद्रमा नहीं है, वह तो सूर्य के समान है जिसके चारों ओर नक्षत्र ही घूमते हैं। वो तो किसके समान है? सूर्य के समान है। तो जेनिंग्स इस बात को कहता है। कौन कहता है? जेनिंग्स। तो प्रधानमंत्री सामान्य श्रेणी वाले में प्रथम ही नहीं, न केवल नक्षत्रों में चंद्रमा है, वह तो सूर्य के चारों ओर, वह सूर्य इसके चारों ओर सभी नक्षत्र घूमते हैं। तो जेनिंग्स की बात हम करते हैं। यहां पर जेनिंग्स क्या कह रहा है, देखिए जेनिंग्स की बात हम करते हैं। तो जेनिंग्स ने ये कहा है, देखिए जेनिंग्स क्या कह रहा है, वह समकक्षों में प्रथम ही नहीं, समकक्षों में प्रथम ही नहीं, अर्थात न केवल नक्षत्रों में चंद्रमा है, न केवल नक्षत्रों में चंद्रमा है, वह समकक्षों में प्रथम ही नहीं, और न केवल वो चंद्रमा है, वो तो क्या है, वह तो सूर्य के समान है जिसके चारों ओर नक्षत्र क्या लगाते हैं? घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं। अब देखो, भारी भरकम उपाधि दे दी भाई साहब जेनिंग्स ने तो उसे महाशक्तिशाली घोषित कर दिया कि वो क्या बात कर रहे हो आप लोग, प्रथम है और प्रथम से अधिक है। अरे अधिक क्या, वो चंद्रमा क्या, नक्षत्र चंद्रमा तो फिर भी छोटा है, चंद्रमा तो सूर्य के प्रकाश से चमकता है। अरे वो तो खुद प्रकाशवान है, उसके चारों ओर तो नक्षत्र ही घूमते हैं। क्या बात कह दी, कहने का मतलब एक महाशक्तिशाली घोषित कर दिया जेनिंग्स ने। ठीक है, बात समझ में आ गई। स्थिति को पता चल रहा है आपको, क्या स्थिति है प्रधानमंत्री की बेटे में इस आधार पर चल रहा है पता? जबरदस्त स्थिति, जबरदस्त स्थिति है उसकी। इसके अलावा कुछ लोगों ने तो उसे एक अधिनायक माना है। इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने क्या माना है? अधिनायक माना। उनकी बात कर लेते हैं। देखिए, कुछ राजनीतिक हुए हैं, महाराजनीतिकों की बात कर रहे हैं, जो पहले राजनीति कर चुके हैं और वो रिटायरमेंट ले चुके हैं। सर एंथोनी हो गए, सर एलेक डगलस हो गए, हेरोल्ड विल्सन हो गए। उन्होंने क्या क्या कहा है अगर हम बात करते हैं, देखिए कुछ राजनीतिकों की बात कर लेते हैं। सर एंथोनी की, सर एंथोनी हो गया, एलेक डगलस हो गया, क्या हो गया? डगलस हो गया, है ना? एंथोनी हो गया, डगलस हो गया, हेरोल्ड विल्सन की बात कर लेते हैं। ये क्या कहते हैं? ये तीनों ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की स्थिति अधिनायक के समान है। तो यहां पर हम कहेंगे अधिनायक। हमारा तो पॉइंट क्या है यहां पर? अधिनायक। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, क्या है? अधिनायक। और ये महत्वपूर्ण क्या है? राजनीतिज्ञ हैं ये लोग, महत्वपूर्ण राजनीतिज्ञ। हेरोल्ड विल्सन, डगलस, सर एंथोनी रिटायरमेंट ले चुके हैं, राजनीति में रहे हैं, और उन्होंने ये फील किया है कि अधिनायक की भूमिका निभाता है। तो इतना शक्तिशाली है। इंग्लैंड की शासन व्यवस्था में अगर हम बात करें, राजनीति में मंत्रिमंडल के और अंदर और बाहर
प्रधानमंत्री के बराबर सत्ता रखने वाला और उसे चुनौती देने वाला कोई नहीं है। क्या कहा है इन्होंने? ये कहा है इंग्लैंड की शासन व्यवस्था में, इंग्लैंड की शासन व्यवस्था में, इंग्लैंड की शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडल के अंदर और बाहर, अगर अंदर की बात करें मंत्रिमंडल के न तो अंदर है ना और ना ही बाहर, प्रधानमंत्री की सत्ता के बराबर उसको चुनौती देने वाला, उसको चुनौती देने वाला कोई नहीं है। प्रधानमंत्री की बराबरी करने वाला वह उसकी सत्ता को चुनौती देने वाला कोई नहीं है। क्लियर हो गया? आपको समझ में आया होगा कि अंदर और बाहर ऐसा कोई भी नहीं है जो उसको चुनौती दे सके। बाहर भी कोई नहीं है और अंदर भी कोई नहीं है, मंत्रिमंडल है। और समय के साथ साथ इसकी शक्ति क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। क्या कह रहे हैं? समय के साथ साथ, समय के साथ साथ क्या हो रहा है? प्रधानमंत्री की शक्तियां बढ़ रही है। ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री है की शक्तियां क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। क्या हो रही है? बढ़ रही है। अब इसका बढ़ने का कारण क्या है? आजकल के जो चुनाव होते हैं, जो मतदाता होते हैं, वो नीतियों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं कि नीति क्या है। जो मतदाता होते हैं ना, मतदाता, वो दलों की नीति की ओर ध्यान नहीं दे रहे कि क्या नीतियां हैं, वो किससे प्रभावित हो रहे हैं, वो व्यक्तित्व से प्रभावित हो रहे हैं। किससे? व्यक्तित्व से। आज अगर मोदी की बात करें, मोदी के नाम पर वोट पड़े कि भारत में नहीं पड़े, तो मोदी को एक अलग शक्तिशाली प्रधानमंत्री के रूप में उभर के आए, क्योंकि नाम पर किसके पड़े? बीजेपी के नाम पर, बीजेपी की नीतियों के आधार पर वोट नहीं पड़े हैं, किसी व्यक्तित्व के आधार पर वोट पड़े हैं। और ये ट्रेंड ब्रिटेन में चल रहा है। ब्रिटेन में इस समय मतदाता जो है वो दलों को नहीं देख रहा है, वो वहां पे जो प्रधानमंत्री है उसके व्यक्तित्व की बात कर रहा है कि प्रधानमंत्री कितना ताकतवर है, कैसी उसकी शैली है, किस तरह अग्रेसिव है वो, और किस तरह देश को आगे ले जा सकता है, उसके ऊपर वोट पड़ रहे हैं। जिसके कारण हम कह सकते हैं मतदाताओं के इस विश्वास के कारण प्रधानमंत्री की शक्तियां अपार हो गई और एक तरीके से अधिनायक कर वो ले सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा।